इस समर्पण की कहानी। एक गांव में एक साधारण किसान मोहन रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा जीवन की अनिश्चितताओं से डरता था। छोटी छोटी परेशानियां उसे विचलित कर देती थीं। हर दिन वह सोचता, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, अगर बारिश ना हुई तो क्या होगा। यह चिंता उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। गांव में ही एक संत रहते थे जो ओशो के विचारों से प्रेरित थे। उनका नाम स्वामी आनंद था। वह सदा प्रसन्न रहते, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। मोहन को यह देखकर हैरानी होती कि कैसे कोई व्यक्ति बिना चिंता के जी सकता है। भाग 1। चिंता और भय का बोझ। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बादल घिर आए और तेज आंधी चलने लगी। वह डर से कांपने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी, और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूं? वह घबराकर स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत चिंतित हूं। यह जीवन हर समय किसी न किसी अनिश्चितता से घिरा रहता है। मैं शांति से कैसे जी सकता हूं? स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का नियम ही यही है कि यह अनिश्चित है। तुम जितना इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही परेशान रहोगे। बस एक बात याद रखो, जो होगा होने दो। मोहन ने चकित होकर पूछा, लेकिन कैसे? अगर मैं कुछ न करूं तो मेरी फसल नष्ट हो सकती है। स्वामी आनंद बोले, यह समर्पण का प्रश्न है, आलस्य का नहीं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म न करो, बल्कि यह है कि परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो भी परिणाम आए उसे सहजता से स्वीकार करो। भाग 2। समर्पण का पहला अनुभव मोहन को यह विचार समझ नहीं आया, लेकिन उसने संत के कहे अनुसार प्रयोग करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब वह खेत पर गया तो उसने पूरी लगन से काम किया, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसने खुद से कहा, मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है। पहले जो डर उसे हर समय घेरे रहता था, वह धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। भाग 3। जीवन की परीक्षा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और कई किसानों की फसलें बह गईं। मोहन की भी फसल बर्बाद हो गई। पहले होता तो वह बहुत रोता और निराश हो जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और मन में दोहराया, जो होगा होने दो। उसने यह विचार किया कि वह अपनी फसल को फिर से उगा सकता है। उसने आत्म करुणा में डूबने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दिया। वह नए बीज लाया, अपनी मेहनत से खेत को फिर से तैयार किया, और कुछ महीनों में उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जब बाकी किसान रो रहे थे, तब मोहन शांत कैसे रहा। उसने संत स्वामी आनंद के पास जाकर कहा, गुरुजी, अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। जब मैंने जीवन को स्वीकार करना शुरू किया तो डर कम हो गया और समाधान खुद ही मिलने लगे। स्वामी आनंद ने कहा, यह ही समर्पण है। जो होगा उसे होने दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास मत करो, बल्कि यह है कि तुम परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम अस्तित्व पर भरोसा करते हो तो वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग खोल देता है। भाग 4। सच्चे समर्पण की शक्ति। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बार फिर संकट आया। सूखा पड़ा और बहुत से किसानों को अपने खेत बेचने पड़े। मोहन के पास भी कोई चारा नहीं बचा, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसने कहा, अगर यह खेत मुझे छोड़ना ही है तो ठीक है, मैं जीवन को वैसे ही अपनाऊंगा जैसा वह मुझे मिलता है। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने मोहन को अपने बाग की देखभाल करने का काम दिया, जहां उसे न केवल अच्छी आय मिलने लगी, बल्कि उसे खेती की नई तकनीकों को सीखने का भी अवसर मिला। कुछ वर्षों बाद वह खुद एक बड़ा किसान बन गया। उसने समझ लिया था कि जब हम किसी चीज से बहुत चिपक जाते हैं तो हम तकलीफ में रहते हैं, लेकिन जब हम उसे जाने देने को तैयार हो जाते हैं तो अस्तित्व हमें और भी बेहतर अवसर देता है। भाग 5। मोहन का संदेश। अब मोहन भी एक ज्ञानी बन चुका था। लोग उसके पास आकर अपनी परेशानियां साझा करते और वह कहता, जो होगा उसे होने दो। जब तुम जीवन पर भरोसा करोगे, तब जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। गांव के लोग उसकी शांति देखकर प्रेरित होते और वे भी जीवन को सहजता से स्वीकार करने लगे। मोहन ने अनुभव से जाना कि जब हम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीते हैं तो हर स्थिति एक अवसर बन जाती है। निष्कर्ष, ओशो कहते हैं, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित कर देना और अस्तित्व से कहना,
कि अब यह आपकी इच्छा है, मेरी नहीं। यही संदेश मोहन ने अपने जीवन से सीखा और दूसरों तक पहुंचाया। इस कहानी का सार यह है कि हम जितना अधिक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक दुखी होते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हुए परिणाम को स्वीकार करने लगते हैं, तब वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो अगली बार जब जीवन तुम्हारे सामने कोई चुनौती रखे, तो बस एक बात याद रखना, जो होगा होने दो।